अब कुछ बाकी तो है नहीं। अब अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं एफआईआर रजिस्टर कर रहा हूं, उससे बात नहीं बनेगी। चुका है, अभी मुंबई पुलिस अपराध कर चुकी है। हाँ, उसमें हुआ ना, वो उसमें जो ऑर्डर में दिखा है उसको कार्रवाई का नोटिस दे दिया है, डिसिप्लिनरी एक्शन का, और जो भी क्रिमिनल लॉ वगैरह जो भी है। अभी सुनिए, अपने केस में ना मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं। अपने केस में पहली चीज है एफआईआर रजिस्टर करना। एफआईआर रजिस्टर हो जाए यानी फिर पूरा मामला रोल आउट हो जाता है, फिर गाड़ी निकल पड़ी। हाँ, अब लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में हमारा इसके साथ का रिक्वेस्ट है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि शैलेंद्र नगरकर या उसका सीनियर है, वो बोलेगा क्या शैलेंद्र नगरकर आरोपी, क्योंकि वो भी तो पहले इन्वॉल्व था ना उससे, तो ये रोज रोज झटके कौन लेते बैठेगा। तो अभी देखिए, हमारी डिमांड है, जैसा सूर्यकांत साहब ने किया था, आपने कल जजमेंट दिखाया उनका, वो लखीमपुर खीरी का जो मैटर था, उसमें 3 जज बेंच था, सूर्यकांत साहब वन ऑफ द जज थे उसमें। तो उसमें देश के केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी थे, उनके बेटे का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, और सुमोटो कॉग्निजेंस लेके उसमें एसआईटी बनाई और कहा कि ये एसआईटी को मॉनिटर करेगा एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जो यूपी का नहीं है, स्टेट के बाहर का। यस। तो हाँ, तो ये जो है ना, ये सीबीआई को भी मामला जाएगा, तब भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है। हमको कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई या कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसआईटी, और वो भी एसआईटी जो है वो महाराष्ट्र देश के अलग, महाराष्ट्र प्रदेश के अलग के पुलिस ऑफिसर, जैसा कि अजय मिश्रा टेनी के केस में हुआ। आप ये प्रेयर कर रहे हैं? हाँ, हम ये प्रेयर कर रहे हैं। आप सीबीआई का एक अधिकारी लो, महाराष्ट्र से आप सनातन दाते साहब को लीजिए ना, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दाते साहब जैसा, हाँ, अरे फिर तो दाते साहब रहेंगे तो मुझे तो कम से कम इतना विश्वास है 15-20 पुलिस वाले अरेस्ट हो जाएंगे फिर। हाँ। तो कोर्ट क्या करे, एक एसआईटी बनाए। कई मैटर में कोर्ट नाम बुलाता है आईपीएस अधिकारियों के, कि वो बोलता है कि आप बताओ, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। तो अच्छा, कोर्ट ऐसा बोल सकती है? हाँ, आप नहीं तय करेंगे एसआईटी हम तय करेंगे। हाँ, कह सकती है कोर्ट? कह सकती है, और कई बार किया है ना, मतलब कह सकती है, कई बार किया। अरे भाई देखिए, सुनिए, आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? कॉमन मैन के लिए, नागरिकों के अधिकारों का मतलब रक्षा के लिए। जहां उल्लंघन हुआ वहां उनको न्याय देने के लिए। अब एक पर्सन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है जज बोल के, है ना। अब उस पर्सन को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है। उतना रिस्पेक्ट ना हम प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देते। कॉमन मैन, आप गौर करना, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार स्टेटमेंट दे दिया, लोग उतना सीरियसली नहीं लेंगे। जज ने एक बार स्टेटमेंट दे दिया, उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। और मतलब आप प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा लो, उतना सीरियस नहीं है। आप जज का मजाक उड़ाओ, कंटेम्प्ट वगैरह चालू हो जाता है। तो ये जो चीजें है ना, ये उसका मतलब उस पोस्ट का एक, उसको क्या कह सकते हैं, उसकी गरिमा भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। अब जो जज इस संवैधानिक कोर्ट की कुर्सी पे बैठा हुआ है, अभी उसके पास में मामला आया, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड बता रहा हूं मैं। मामला आने के बाद में उसमें नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए और आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जो अवेलेबल स्टेप्स है, वो सारे ऑर्डर करने का अधिकार है हाई कोर्ट को, आर्टिकल 226 में है। तो और ये कहा है कि आर्टिकल 226 में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 से भी ज्यादा अधिकार है हाई कोर्ट। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक्स्ट्रा पावर है आर्टिकल 142 की,
लेकिन एक बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डालना आपको बेहतर रहेगा, वहां और एक्स्ट्रा ज्यादा पावर है। अब इसमें कोर्ट सीबीआई को कह सकता है आप आईजी के नीचे के रैंक का अधिकारी रखो ही मत इसमें। आईजी के नीचे का रैंक का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक उसमें आप और 4 लोगों को ऐड करो, एनआईए के चीफ को लो, एनआईए के चीफ के लो, बिल्कुल। हाँ, सदाम दाते साहब को लो, हाँ उनको लो, क्योंकि इसका सीधा संबंध सुशांत के डेथ से है। दिशा के डेथ का सीधा मामला 200% सुशांत के डेथ से है, तो ये तो और क्राइम प्रोसीड करेगा, अभी आगे बढ़ेगा। हाँ, और बाद में आप चाहे तो ईडी को लो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। अभी तो ईडी भी आएगा। हाँ, ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, अभी देखते जाइए। लेकिन एक बात बताइए नीलेश जी कि इस केस में, जिस केस में जो वर्डिक्ट आया है, इसमें वकील जो है वो ठाकरे के वकील हैं, और ठाकरे के वकील कह रहे हैं कि पुलिस जो है हिला हवाली कर रही है, पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। कोर्ट इतने गुस्से में आ जाती है, कोर्ट एडवोकेट जनरल को बुला लेती है, कोर्ट पुलिस के बड़े ऑफिसर को बुला लेती है और कहती है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का धंधा बंद करो और फटाफट एफआईआर रजिस्टर करो, आदेश देती है। और इस पिटीशन पर भी नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगा देती है, और डेट जो लग रहा है वो 10 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर, 15 जनवरी, इतना क्विक है। तो इसका मतलब मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि दिशा केस की जो अब हियरिंग होगी उसमें किस मुंह से जज साहब डिफर करेंगे? नहीं, जज साहब डिफर नहीं करेंगे ना, वो खुद के लॉ से खुद डिफर क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे ना। आपने गौर किया क्या? जज साहब ने 10 तारीख का जो रिकॉर्डिंग, 11 तारीख का, जज साहब ने खुद सवाल पूछा ना, आप कितने दिन करने वाले हो इसका इन्वेस्टिगेशन? हाँ, वो तो सिर्फ इतना है कि इस केस में, अपने केस में जज साहब उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, उतने फास्ट नहीं थे जितना कि ये केस में थे। लेकिन ये केस में जो हो गया अपने लिए ऐसा ही लॉ बन गया। हाँ, मैं कहने का मतलब अब तो उनको, आप उन्हीं का ऑर्डर उनको दिखा देंगे, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना कि 22 तारीख का ये आपका ऑर्डर है, 19 दिसंबर का ये ऑर्डर है मिलॉर्ड। सुनिए, हमने मालूम है क्या, ऑलरेडी 10 तारीख का उनका ऑर्डर, ये सती सारे